दोस्तों, अगर आप किसी लड़की से प्रेम कर रहे हो और वो रात को आपको मिलने के लिए बुला रही हो और जो मिलने का जगह तय हो, वो आपको ये ना पता हो कि उस जगह पर कोई भूत प्रेत रहता है, कोई चुड़ैल रहती है। अगर उस जगह पे आप जा रहे हैं और जाने के बाद उस लड़की के जगह पर वो चुड़ैल आपसे संपर्क करे, तो आपको कैसा लगेगा? मान लो अनजाने में तो चलो ठीक है। अगर आपको ये पता लग जाए कि जिसके साथ मैं इस समय बैठ के बात कर रहा हूँ, वो मेरी दोस्त नहीं, वो कोई चुड़ैल है, तो आप लोगों को कैसा महसूस होगा? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनिल और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी। तो आज की कहानी परवेश नाम के आदमी की है। परवेश का कहना है कि मैं उस समय तकरीबन 18-19 साल का रहा होगा और हमारे दोस्त जो थे वो भी हमारे ही उम्र के थे, लेकिन उनकी आदतें खराब थी। स्कूल जाना आना, और साथ में पहले स्कूल दूर हुआ करते थे, तो दूर होने के कारण 5वीं तक तो स्कूल गांव में ही रहा करते थे, लेकिन जो 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं का जो था वो दूर हुआ करते थे। इसलिए दूर होने के कारण पैदल जाना पड़ता था, तो हम लोग गांव के लड़के लड़कियां एक ही साथ झुंड में स्कूल जाया करते थे। ऐसे जाते जाते उनकी संगतों में एक लड़की से प्रेम हो जाता है। तो जब प्रेम हो जाता है तो प्रेम होने के कारण अब साथ में आना जाना होता था, अकेले में कोई बात नहीं हो पाती थी। तो हम लोग एक दिन रात को तय करते हैं कि जो गांव वाला स्कूल है, जो प्राइमरी का 5वीं तक है, उसी के अंदर हम लोग मिलेंगे। तो बात तो गर्मियों की थी, और गर्मी में आप लोगों को पता ही होता है कि 8-9 बजे तक लोग घरों में जागते रहते हैं, कोई छत पे कोई बाहर टहलता रहता है। तो इसलिए हम लोगों का सिस्टम नहीं बन रहा था, तो इसलिए हम लोग यही विचार बनाए थे कि तकरीबन 11 बजे के बाद मिलेंगे। जब 11 बजे के बाद का टाइम फिक्स हो जाता है तो टाइम पास नहीं होता है। 2 से 3 बजता है, 4 बजता है, शाम का 5 बजता है। ऐसे करते करते रात का 9 बज जाता है और हम लोग सोच रहे थे कि कब 11 साढ़े 11 बजे तो निकले। वो अपने घर पर परेशान थी, वो भी सोच रही थी, मैं अपने घर पर परेशान था, मैं भी सोच रहा था। अब टाइम तो धीरे धीरे 10 से 11 बज गया। जो ही 11:15 के करीब हुआ होगा, हमारे तो घर वाले सो गए। अब उस लड़की का हमको नहीं पता है कि सो गई कि जाग रही थी या क्या था। मैं तो चला गया स्कूल के अंदर। स्कूल थोड़ा सा सुनसान एरिया में था, जैसे गांव के बाहर ही था। वहां रात को कोई आया जाया नहीं करता था, कोई दिक्कत नहीं थी, किसी का आने जाने का डर नहीं था। अब मैं स्कूल के अंदर चला जाता हूँ तो उस कमरे में जाकर बैठ जाता हूँ जिस कमरे में हम लोगों की बात हुई थी कि इस कमरे में मिलेंगे, चाहे 10 मिनट लेट हो जाऊं, चाहे मैं पहले पहुंचाऊं, इसी कमरे में इंतजार करना है। अब हम बताए गए अनुसार उस कमरे में बैठ के उस लड़की का वेट करने लगा। अब 11:15 11:30 से लेके 12 बज गया, 12 से 12:15 बज गया, लेकिन लड़की नहीं आई। मैं ये सोच रहा था कि लड़की कहीं सो गई होगी, घर वालों को सुलाते सुलाते खुद सो गई होगी, नहीं आ पाई। अब जब मैं 12:45 का टाइम जब होता है तो मैं वहां से अब सोचता हूँ कि बड़ी रात हो गई है, अब रुकना ठीक नहीं, अब लड़की नहीं आएगी। जो ही मैं उठता हूँ और वहां से जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ, तो ही जो जो मेरी सहेली थी वो पीछे से हंसती हुई नजर आई। अब बहुत मधुर आवाज में हंस रही थी। मैं सोचा यार ये कब आई, कैसे आई, मैं तो देख भी नहीं पाया। फिर सोचा यार अंधेरा है, रात का टाइम है, इसलिए आ गई होगी और चीटिंग कर रही होगी। तो आके मेरे पास बैठ जाती है और कहती है कि तुम डर गए। मैं बोला डरने वाली कौन सी बात है, अगर डरता तो मैं यहाँ थोड़ी ना बैठता, और मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो बड़ी देर तक हम लोग बातें करते रहे।
बातें करने के बाद हम लोगों का जिसके लिए आए थे वो काम होता है, प्रेम मोहब्बत जो होना था वो होता है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि चलो चलते हैं, तब वो कहती है कि नहीं अभी नहीं जाना है, अभी सुबह होने में टाइम है, बड़े दिनों के बाद हम लोग मिले हैं, तो जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। सुबह जाएंगे, कौन सा घर वाले जल्दी उठ जाएंगे। तो मैं बोला बड़े दिनों के बाद, हम तो रोज मिलते हैं, तो बड़े दिनों वाली बात कौन कौन सी आ गई। तब मैं उससे पूछता हूँ कि बड़े दिनों के बाद कहाँ। तब वो बात को काटते हुए कहते मतलब हम लोगों की मुलाकात बड़े दिनों के बाद हुई है ना। एक प्यार भरी बात, एक प्यार मोहब्बत जो हुआ है बड़े दिनों के बाद ही हुआ है। तो मैं कहने लगा हाँ बात तो सही है। मैं बातें करते करते तकरीबन 3:30 बजे का टाइम हो गया। इसके बीच में 2-3 बारी हम लोग प्यार मोहब्बत किए। और जब सुबह का टाइम हो गया तो मैं बोला कि चलो चलते हैं। तब लड़की कहती है कि ऐसा है अभी जाना नहीं है, पहले तुम निकल जाओ फिर बाद में हम आएंगे, या फिर हम पहले निकलते हैं तुम बाद में आना। हो सकता है सुबह का टाइम है और गांव के लोग बाहर भीतर आते जाते हैं तो किसी की नज़र पड़ सकती है। तो मैं उसकी बात से सहमत था, मैं पहले निकल जाता हूँ। जब निकल के मैं अपने घर चला आता हूँ, और उस समय तो कुछ नहीं महसूस होता, सब कुछ ठीक ठाक था। फिर जब सुबह लड़की, हम लोग स्कूल के लिए तैयार होके जाते हैं, तो लड़की भी थी और भी दोस्त थे। तो लड़की धीरे से एकांत में मुझे पाकर कहती है सॉरी मैं नहीं आ पाई। जब मैं ये बात उससे सुनता हूँ तब तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं बोला तुम नहीं आ पाई, तुम तो रात भर मेरे साथ थी। तब कहती है कैसी बात कर रहे हो, मैं तो वहाँ जा ही नहीं पाई, हमारी मम्मी का सिर में दर्द था, उसको नींद नहीं आ रही थी, उसको सुलाते सुलाते मैं ही सो गई। तो मैं कैसे वहाँ पहुँच गई, मैं नहीं गई थी। तो अब ये बात सुनकर मेरे शरीर में इतना झंझनाहट, इतना गनगनाहट होता है कि मैं तो डर ही जाता हूँ। अब यही बात सारा दिन सोचते सोचते मेरे मन के अंदर इतना भय बैठ गया कि मेरा तबीयत खराब हो गया। मुझे इतना तेज बुखार चढ़ गया, इतना तेज बुखार चढ़ गया कि मुझे स्कूल से छुट्टी लेकर घर आना पड़ा। जब मैं घर आता हूँ तो घर पहुँचते पहुँचते ही मेरा हालत और गंभीर हो जाता है। जब हालत गंभीर हो गई तो घर वाले पूछने क्या हुआ। मैं बोला हुआ तो कुछ नहीं, मुझे बुखार हो गया है। जब बुखार होने का नाम सुनते हैं तो गांव के में झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं हर गांव में मिलते हैं, उनसे दवाई ले आते हैं। दवाई जब मैं खाता हूँ तो तबीयत थोड़ी देर के लिए तो ठीक हो जाता है, लेकिन जब रात होती है तो मुझे और तेज बुखार चढ़ जाता है और कपकपी पकड़ लेती है। दवाई काम ही नहीं कर रहा था और मैं सपने में उल्टा सीधा बड़बड़ा रहा था और हमारे घर वाले सुन रहे थे। मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो सपना देख रहा था कि मैं फिर उसी स्कूल में गया हूँ और उसी लड़की के साथ बैठा हूँ, और बैठे ही बैठे और बातें करते करते उसका चेहरा ऐसा बदल जाता है, इतना डरावना हो जाता है कि मैं सपने में ही चिल्लाने लगता हूँ। और हमारा चिल्लाना हमारे घर वाले सुन के भागे भागे गांव में जाते हैं। एक तांत्रिक बाबा होते हैं जो गांव में होते हैं, हर गांव में मिला जुला के कोई न कोई झाड़ फूक करने वाला ही होता है, तो बुला के ले आते हैं। जब वो हमारा झाड़ फूक करते हैं तब वो कहते हैं कि भाई इसको तो जो स्कूल के अंदर एक चुड़ैल रहती है वो पकड़ रखी है। तो हमारे घर वाले कहते हैं कि बाबा जी स्कूल के अंदर कहाँ चुड़ैल रहती है। तो बाबा कहते हैं कि बेटा उस स्कूल के अंदर चुड़ैल रहती है लेकिन किसी को पता नहीं है, जो हमारे जैसे हैं ना उनको पता है। ये रात में किसी कारण से स्कूल में गया होगा, इसलिए इसके साथ ऐसी घटना घटी है। चलो जब होश में आएगा तब इससे पूछ लेना, फिलहाल मैं झाड़ फूक करके उसको हटा देता हूँ। बाबा जी ऐसा ही करते हैं, झाड़ फूक करते हैं और बड़ी मुश्किल से मुझे उसके बाद 2-3 घंटे के बाद होश आता है। जब होश आता है तो बाबा जी पूछते हैं बेटा अब तबीयत कैसा लग रहा है। तो मैं बोलता हूँ कि अब ठीक है और शरीर भी हल्का है लेकिन सिर बहुत भारी है। तब कहते हैं कि बेटा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, अब मुसीबत टल चुकी है। तो हम पूछते हैं बाबा जी मुझे हुआ क्या था। तब वो कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, तू स्कूल में गया था। तब मैं तो ये तो बताऊंगा नहीं कि मैं लड़की के चक्कर में गया था, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ कि हाँ घूमते घूमते गया था, गर्मी लग रही थी तो मैं बाहर निकल गया था,
टहलते टहलते चला गया था, लेकिन वहाँ तो मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं था, मैं किसी को देखा ही नहीं था। तब वो कहते हैं कि नहीं बेटा, उसके अंदर एक चुड़ैल रहती है और वही तुझे पकड़ रखी है, मतलब पकड़ रखी थी। अब बला टल गया है, अब वो छोड़ के जा चुकी है, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रात को अकेले कभी भी स्कूल में नहीं जाना, क्योंकि वो जगह ठीक नहीं है। तब मैं बाबा जी की बात मानता हूँ और उसके बाद कभी भी उस स्कूल में नहीं जाता हूँ। तो हाँ दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है। और हमारा फेसबुक पेज है रहस्यमयी के नाम से, उसे भी फॉलो कर लिया करें। जय हिंद, जय भारत।